दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फिर फेस्टिवल ऑफ फायर क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ पॉल्यूशन, किस चीज़ की कौन सा त्यौहार है, क्या मनाते हैं हम लोग? शर्मिंदगी हो रही है मुझे आपके साथ आज की वीडियो शेयर करते हुए। 13 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ। जो अमेरिकन्स मिलते हैं मुझे, उनको मैं समझाता हूँ। कोई मेरे से पूछता है ना दिवाली क्या होता है, ऑफिस में भी अब तो दिवाली मनाई जाती है, राइट? जब कोई पूछता है ना दिवाली क्या होती है, कोई चाइनीज़ पूछता है, कोई गोरा पूछता है, कोई ब्लैक बंदा पूछता है दिवाली क्या होती है, हम समझाते हैं उसे कि दिवाली ऐसा त्यौहार है कि हम लाइट दिए जलाते हैं, घर में कैंडल्स जलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लोगों को स्वीट्स देते हैं, गले मिलते हैं, खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। पर जो ऐसी हरकतें करी है ना अब्रॉड में जाके इंडियंस ने, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। रील सबने देख ली होंगी, इंस्टाग्राम सब देखते हैं अब आजकल, राइट? थैंक यू फॉर रूइनिंग माई एफर्ट गाइज। इतनी शर्मिंदगी के साथ मुझे आपके साथ ये रील शेयर करनी पड़ रही है। लाइक मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि हम ऐसे हरकतें करते हैं दूसरों के देश जाके अब्रॉड में। फिर हम क्या ही बोलेंगे कि इंडियंस के साथ रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है। देखो, पहली रील दिखाता हूँ, ये देखो आप, कनाडा की रील है। इसके अंदर घर में ही आग लग गई है। और आपको रीज़न बताऊँ क्या होता है? आपको पता है बाहर के देश लकड़ी के बने होते हैं, रॉकेट्स वगैरह तो यहाँ पे इलीगल होते हैं। आप दूसरे पटाखे फिर भी फोड़ सकते हो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर आपके पास परमिशन है, पर रॉकेट्स तो फिर भी नहीं फोड़ सकते आप। रॉकेट से चिंगारी निकलती है और यही हुआ इस केस में। एडमंटन की वीडियो है। यहाँ पर किसी ने, इंडियन ने अपने बैकयार्ड में छोड़ा रॉकेट, जो कि चिंगारी गिराता हुआ गया दूसरों के घरों पे, और 3 घर में आग लग गई इसके चिंगारी से, क्योंकि लकड़ी के बने होते हैं घर। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि यहाँ पे पटाखे इलीगल होते हैं। यही रीज़न होता है। वो देखो आप ये रील पहले। Seen in Millwoods, Edmonton last night as reckless Diwali fireworks sparked a fire at a neighbor's house near 25 Avenue and 24th Street. Why? Oh my god, is that bad? You guys come. Oh no, come here. आई फील वेरी अशेम्ड। जो उनके नेबर्स रह रहे होंगे इंडियंस, वो कैसे मुंह दिखाएंगे कि यार वो भी इंडियंस हैं, हम भी इंडियंस हैं। कुछ लोगों की वजह से सबको, सारे इंडियंस को रेसिज्म और बुरी निगाह से देखा जाता है। और यही रीज़न है मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हम लोगों को यहाँ पे गंदी निगाहों से देखा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद एडमंटन की पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी करी, जिसमें लिखा होता साफ साफ कि 3 एडल्ट मेल्स वर चार्ज्ड विद आर्सन, अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, for recklessly causing damage by fire or explosion. No permit, no fireworks. Light up your home, not your neighbor's roof. Celebrate Diwali safely. अब चलो थोड़ा सा अटेंशन आपको यूएस की तरफ लेकर चलते हैं। ये जो पहली फ़ोटो देख रहे हो, ये क्रिकेट फील्ड है या कोई तो स्टेडियम है जहाँ पर किसी ने पटाखे फोड़े विदाउट परमिशन। देखो क्या हाल हुआ फील्ड का। दूसरी फ़ोटो उसी में दिखा रहे हैं, कुछ तो पटाखों के जले हुए मार्क्स हैं। तीसरी फ़ोटो में देखो क्या ट्रैश ही ट्रैश पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है पटाखों का। साफ साफ दिख रहा है दिवाली पे किया हुआ है इन्होंने। और इसकी नॉर्थ कैरोलिना की ये फ़ोटोज़ हैं जो देख रहे हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्टेडियम वाले इन लोगों ने वो भी रिलीज़ भी किया एडवाइजरी कि ये दिवाली की पटाखों की वजह से हुआ है। कितना बढ़िया नाम कमाया है इंडियंस ने ये काम करने के बाद। तालियाँ। चलो अगली रील दिखाता हूँ। ये कनाडा की है और ये कहता है कि यू कांट सेलिब्रेट दिवाली इन कनाडा। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो बंदा सड़क पे कितने पीछे देख रहा है, कितना ट्रैश पड़ा हुआ है पटाखों का। 100% 200% गारंटी देता हूँ उठा के कोई नहीं गया होगा, पड़ा होगा अगले दिन भी सड़क पे ही। दूसरे देश में जाएंगे, कचरा मचाएंगे। ये देखो फोड़ रहे हैं सब मिलके। अगली रील अमेरिका की। अमेरिका पे चलते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं। ये है पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट स्टॉप दिवाली फायरवर्क्स ऑन इंडियन स्ट्रीट इन न्यू जर्सी फॉर सेटिंग ऑफ फायरवर्क्स आफ्टर 10 PM। भाई अगर परमिशन 10 बजे तक की थी तो 10 बजे तक की थी, उसके बाद क्यों रुके हुए हो? इंडिया नहीं है ये, यहाँ पे कानून अपने हाथ में मत लिया करो। ये देखो क्या हुआ फिर। पुलिस वालों को, फायर ट्रक वालों को आकर खुद ही दिवाली रोकनी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट स्टॉप दिवाली फायरवर्क्स। कब सुधरेंगे हम लोग, कब?
अभी भी चल रहे रॉकेट, अभी भी। पुलिस वालों को आना पड़ा, फायर ट्रक वालों को आना पड़ा रोकने, क्योंकि लोग खुद नहीं रुक रहे थे। परमिशन थी इसलिए किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, पर गाइस 10 पे तक की परमिशन थी ना, रुकना चाहिए था खुद ही। अब सोचो ये लोगों ने, जो अमेरिकन हैं जिन्होंने देखी रील, तो सब देखते हैं अब ये जो फायर वाले, जो पुलिस वाले, उन्होंने क्या सोचा दिमाग में, क्या सोचा होगा तुम्हारे लिए। बेइज्जती कराए बिना तो हम कहीं से जाएंगे नहीं, जब तक कोई हमें धक्के मार के नहीं निकालेगा हम खुद से तो जाएंगे नहीं। तो चलो पुलिस वाले निकालेंगे हमें। तो अगली रील देखो, ये भी अमेरिका की है। कितना कचरा पड़ा है देखो सड़क पर। एक बंदे ने कचरा नहीं उठाया होगा हाथ से, खुद ही छोड़ गए होंगे ये सब यहीं पर। कचरा ही कचरा सब जगह, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ने हैं ना, दिवाली है हमारी। दिवाली दियों से भी बनती है गाइस, दिवाली एंजॉय करके बनती है, पटाखे फोड़ के लोगों को परेशान करके नहीं, कचरा फैला के नहीं, पॉल्यूशन मचा के नहीं। कितनी शर्मिंदगी की बात है, पुलिस वाले पटाखे उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं सड़क। कितनी शर्मिंदगी की बात है, अमेरिका की पुलिस तुम्हारा कचरा उठा रही है। अगली रील देखो, दिवाली देख के आप हिल जाओगे। इररिस्पॉन्सिबल होके ये बंदा फायर कर रहा है। ओह माय गॉड, ये तो लाइक अब तो नीचे भी करने लगा है। तो खुद भी रिस्क है, दूसरों को भी लाइफ की रिस्क है इस समय। दिवाली के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं हम लोग। हज़ारों रील्स हैं, हज़ारों। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है इन रीलों से। सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ कनाडा नहीं, यूके में भी यही हाल है, सब जगह। क्योंकि जहाँ जाएंगे हम तो गंद मचाएंगे। एक और देखो क्लिप, ये एक सेंसिबल बंदा मिला जो कि कनाडा में रहता है और सही ज्ञान दे रहा है लोगों को। देखो आप, ਜੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ, ਲੈ ਜੀ ਗੋਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੋਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਲੇ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ इस वीडियो को एक पॉज करूंगा और उसने बहुत सही पॉइंट बोला कि सब लोग अब इंडियंस बोलेंगे कि गोरे भी तो करते हैं, 4 जुलाई पे पटाखे फोड़ते हैं, हम क्यों नहीं फोड़ सकते दिवाली पे। भाई गोरे बहुत तरीके से फोड़ते हैं, टाइम पे रुक जाते हैं, ऐसे गंद नहीं मचाते। गंद मचाते हैं तो साफ़ करते हैं, और अगर नहीं भी करें, जैसे इस बंदे ने बोला, उन्हीं का देश है भाई वो, उनके देश में वही नहीं फोड़ेंगे तो कौन फोड़ेगा। तुम भी फोड़ लो 4 जुलाई को, तुम दिवाली क्यों मना रहे हो दूसरों के देश में। सोचो दिवाली वाले दिन, जो कि पूरे इंडिया में सब इंडियंस गंद मचाते हैं, सोचो अगर इंडिया में 4 जुलाई वाले दिन गोरे आके पटाखे फोड़ने लग जाए, बोले इंडियंस भी तो दिवाली पे फोड़ते हैं पटाखे, हम क्यों नहीं फोड़े, हम भी तो गंद मचाएंगे, इंडियंस भी तो दिवाली पे गंद मचाते हैं। कैसा लगेगा इंडियंस को। इसी रीज़न से इस बंदे को बहुत बुरा लग रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख के। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੱਲੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ सके। अरे भाई क्या किसको बोल रहा है, कोई नहीं फॉलो करने वाला। अगले साल भी आएंगे, अगले साल भी गंदा बचाएंगे, अगले साल मैं और तू फिर से यही बात बोल रहे होंगे, कोई नहीं रुकने वाला। रेसिज्म ऐसे ही बढ़ता है। फिर हम कहते हैं ना रेसिज्म क्यों बढ़ रहा है। एक और इंडियन मरा अमेरिका में, एक और इंडियन टेकी डाइज इन अमेरिका, एक और हेट क्राइम हुआ इंडियंस के साथ, वो ही सब दिखाते हैं। अर्नब गोस्वामी बोलता है कि ऑल NRIs कम बैक टू इंडिया। अर्नब गोस्वामी ये तो नहीं बोलता कि यार बाहर जाके ऐसे गंद मत बचाया करो, ऐसे काम मत किया करो कि तुम्हें हेट क्राइम देखने को मिले। अर्नब गोस्वामी कहाँ हो तुम यार। आज वीडियो अर्नब गोस्वामी तक पहुँचाओ गाइस, ये दिखाओ उनको क्या हाल करते हैं हम लोग दूसरे देश में जाके, कि हमें रेसिज्म क्यों देखने को मिलता है, क्यों होता है हमारे अगेंस्ट हेट क्राइम। अब मैं आपको कुछ अच्छी वीडियोज़ भी दिखाना चाहता हूँ, जो प्रॉपर एजुकेटेड इंडियंस, जो प्रॉपर तरीके से मनाते हैं लोग दिवाली अमेरिका में और दूसरे देशों में। ये देखो, ये पहली वीडियो है, ये एक डैलस की वीडियो है। ये टेंपल है हमारे यहाँ पे पास में, एक टेंपल है, वहाँ की वीडियो है। देखो कितने तरीके से एजुकेटेड इंडियंस की तरह पे इन लोगों ने दिवाली मनाई है।
प्यार से प्राइवेट प्रॉपर्टी पे विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, नो नॉइज पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, नो आग। The most celebrated festivals in India among communities around the world, symbolizing the victory of light over darkness. ऐसे मनाई जाती है दिवाली, जो एक रिलीजियस फेस्टिवल है रिलीजन के ऊपर। Over evil. And we're एक और वीडियो देखो। This is our Diwali party, full of lights, full of colors. People are dancing, people are having a good time. That's how रंगोली से, डांस से, कल्चरल परफॉर्मेंसेस से दिवाली मनाई जाती है। the German colleagues who party. And I will tell you, it's not even 9 o'clock and everybody ये जर्मनी की वीडियो है, देखो। celebration. It shows how important it is to dance परफॉर्मेंस कर रखे हैं। together. It's a festival of friendship. It's a festival. कितना अच्छा लगा होगा जर्मन लोगों को ऐसा देख के कि दिवाली ऐसा होता है, वाह कितना बढ़िया फेस्टिवल होता है दिवाली। ना कि उन कुछ इंडियंस की वजह से जिन्होंने केओस मचाया, न्यूसेंस मचाया अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, कि ऐसा होता है दिवाली। शिट मैन, हम तो कभी दिवाली नहीं मनाएंगे। दिवाली देखो, नेदरलैंड्स की वीडियो है, कितना तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इवन इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि गोरे भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं, कि गोरों को भी अच्छा लग रहा है दिवाली मनाना, ताकि अगले साल गोरे फिर मनाएं, अगले साल सब लोग दिवाली मनाएं। ना कि अगर ऐसे गंद मचाएंगे सड़क पे गाइस, दूसरे देश में जाके हरकतें करेंगे, तो कौन दिवाली मनाने देगा तुम्हें। एक दिन आएगा देखना, दिवाली मनाना तो छोड़ो, अब्रॉड में बुलाना ही बंद कर देंगे सबको। गाइस मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फेस्टिविटीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। प्राइवेटली मनाओ विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, फॉलोइंग परमिशंस, फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर। मैंने आपको 2 तरह की वीडियोस दिखाई हैं, एक अच्छी एक बुरी। आप समझ सकते हो कैसे दिवाली मनानी चाहिए, दूसरे देश में जाके कैसे नहीं मनानी चाहिए। अगर आप दूसरे देश में भी ऐसे आके अगर आप गलत हरकत करोगे, फिर कल को आप ये मत बोलना कि आपके अगेंस्ट रेसिज्म हो रहा है। यू हैव लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी। जो टाइम था वो आज है। अगर आज नहीं रुके तो कल तो रेसिज्म देखना ही पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा इन हरकतों की वजह से।